Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In this video I'm going to tell you why I made the CPJ channel and how does this channel will help you. मैं आपको इसमें लाइक बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेंसिक साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी के बेस पर लेक्चर दूंगी और एमसीक्यूज़ भी दूंगी रिलेटेड टू सीपीजेट। न्यूट्रिशन के बारे से भी पढ़ाऊंगी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स के लिए पर्टिकुलरली पढ़ाऊंगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आप लोगों को काउंसलिंग की टोटल कंप्लीट गाइड दूंगी। मेरा चैनल बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग जो होते हैं सीपीजेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तब उनको कोई कम्प्लीटली गाइड नहीं करता किस तरह से पढ़ना चाहिए, कौन से एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करना चाहिए। मुझे तो मेरे टाइम पे तो प्रीवियस ईयर के पेपर भी नहीं मिल रहे थे, बहुत मुश्किल हुई थी। सो आई थॉट टू मेक दिस चैनल एंड मेक यू अवेलेबल एवरीथिंग फ्रीली। सो ये हाउ टू स्टडी वाला अब देखते हैं कैसे स्टडी करेंगे। मैं लेक्चर्स दूंगी, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाऊंगी। जितने सब्जेक्ट मैंने बताया था मैं बस उतने ही सब्जेक्ट का पढ़ाऊंगी और ये सारे पीडीएफ्स की एसेस भी दूंगी। ये आप मुझे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेंगे तो मैं आपको पीडीएफ्स दे दूँगी। अब इसके बाद हम रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट कितने दिन में आता है। आफ्टर राइटिंग सीपीजेट एग्ज़ाम विद इन 10 to 5 days रिज़ल्ट आ जाता है। और इसके बाद आपको आंसर की मेल्स पे नहीं आती है, सॉरी यहाँ पर ना गलत लिख दी मैं। ऑफिशियल सीपीजेट के वेब पे मिलेगी, वहाँ पर आपको एक रेस्पॉन्स शीट कर रिलीज़ होगी। आप उस रेस्पॉन्स शीट पर जब क्लिक करते हो, डिटेल्स पूछता है, की डिटेल्स बोलकर क्लिक करते हो तो आपको आ जाता है। और इसके बाद जो हम को जब रेस्पॉन्स शीट आ जाती है उसके एक विद इन 7 days यू विल गेट अ रिज़ल्ट। बट यहाँ पर मैंने लिखा 20 to 35 days आफ्टर एग्ज़ाम के बाद अगर हम काउंट करेंगे तो 20 to 30 days में हमारा रिज़ल्ट आ जाता है। पासिंग मार्क्स जो होते हैं 25 इज़ पासिंग मार्क्स गिवन हियर। एंड ओयू में अगर आपको ओयू कैंपस में आना है तो आपको 60 मार्क्स लाना होता है। ये 60 मार्क्स लाते हैं तो आपको ओयू कैंपस में सीट मिल जाती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे काउंसलिंग की, कि काउंसलिंग कैसे अटेम्प्ट करते हैं और क्या क्या सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होती है। काउंसलिंग में हम जब सर्टिफिकेट्स के देखेंगे तो सर्टिफिकेट जो रिक्वायर्ड होता है वो आपका होता है पहले पीजी का एंट्रेंस कार्ड, जो रैंक कार्ड आता है वो। फिर इसके बाद हमें निकालना होता है हॉल टिकट, पीजी का हॉल टिकट होता है वो हॉल टिकट, टीसी, कौन सी टीसी होना पड़ेगा, आपकी डिग्री टीसी, बीएससी करे हुए टीसी, और एसएससी का मेमो, इंटर का मेमो, और डिग्री की सर्टिफिकेट्स, सारे सर्टिफिकेट, सीएमएमएम कंसोलिडेटेड मेमो भी होना चाहिए। प्रूफ जो लोकल के रेसिडेंट सर्टिफिकेट का प्रूफ बताना है, कैस्ट सर्टिफिकेट, लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट होना है, और स्पेशल कैटेगरी इफ़ अप्लीकेबल आपको देनी होगी। और इसके बाद आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अगर बहुत सारे लोग के पास गैप होता है तो उनके स्टडीज़ में अगर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट भी लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे काउंसलिंग का। इतना सारा हो गया और मैं सारे काउंसलिंग के प्रोसेस पूरा from starting like study to till counseling guide till getting admission, I'll be available on this channel. I'll giving you every notification, so subscribe my channel and stay connected with me. Any query if you have, ask me on Telegram, I'll be available there. Anything you need from me, please comment me down, and your support is heartily appreciated. Your likes and subscribes help me to make more videos for you, so subscribe my channel.